डिसाइड हो गया कि नहीं जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी में, हम पाकिस्तान खेलेंगे पर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ऐसा अब कंफर्म हो चुका है। इंडिया मैच हार गया यार, एक एक की बराबरी पे श्रृंखला खड़ी हो गई है। हार्दिक पांड्या जरूर अच्छा खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती का चक्रवात होता है, चक्रव्यूह में सबको फंसा लेते हैं, पर भारत मैच हार जाता है। ट्रिस्टान स्टब्स और जेराल्ड कोएट्जे दिल पे लगी अपने बात। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोहित शर्मा इज नॉट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली नॉट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। अब ये बात जो है वो हो चुकी है कंफर्म। डिसाइड हो चुका है, इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान। और ये डिसीजन जो है ये बीसीसीआई का नहीं है। लेट्स बी फेयर, लेट्स मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि ये भारत की जो क्रिकेट टीम है वो डिसाइड नहीं करती कि हम कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, बाकी जगह ठीक है, पर अगर आप पाकिस्तान में जा रहे हैं तो फिर ये बीसीसीआई का नहीं, ये भारतीय गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है कि हम आपको वहाँ नहीं जाने की अनुमति दे रहे हैं। अनुमति लेनी पड़ती है, इट इज़ नॉट योर विम्स कि हम जाना चाहते हैं और हम चले गए, तो फिर नहीं होने वाला, भारत नहीं जा रहा है। अब इसके कई डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं कि आप क्या है, मतलब व्हाट हैपन्स टू द चैंपियंस ट्रॉफी। अभी आने वाला स्केड्यूल आएगा, हाइब्रिड होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान ने तो मना कर दिया कि हमें हाइब्रिड बिल्कुल नहीं करना है, हमें किसी ने नहीं बताया कि इंडिया नहीं आ रहा था। वी आर प्रिपेयर टू होस्ट दिस इन पाकिस्तान। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है, पर कई बार ये बात को थोड़ा सा रियलिटी थोड़ा चेक भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई से दिस, मतलब किसी को डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना किसी को उसकी जगह दिखाने के लिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई को बयां कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करें, और अच्छी ना भी लगे तो भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि सच्चाई है, बदलने वाली नहीं है। सो चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारतीय टीम कहती है कि हम वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो हमें कहीं और आपको खिलाना होगा, अन्यथा हम भाग नहीं ले सकते हैं, विच इज़ ओके। पर इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी? क्या भारत अगर भाग नहीं लेता है तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होने भी वाली है? सी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये आईसीसी इवेंट है, यस परफेक्ट, आईसीसी इवेंट है। आईसीसी इवेंट के पैसे ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर ने कमिट किए हुए हैं कि हर इवेंट के हम कितने पैसे आपको देने वाले हैं। पर जब उन पैसों की बात करते हैं तो उसके अंदर एक राइडर हमेशा रहता है कि भारत वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। अगर भारत पार्टिसिपेट करेगा तो पैसे हैं, अगर भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि आईसीसी अगर इंश्योर नहीं कर सकती कि भारत उसमें खेल रहा है, तो ब्रॉडकास्टर कहता है सॉरी, थैंक यू वेरी मच, हमारे पास पहले ही वो कैविएट था, वी विल टेक द एग्जिट रूट, आप किसी और से करा लो। या फिर अब जो इसकी दोबारा वैल्यूएशन करेंगे तो दैट विल बी पिटेंस, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर वो जा चुका है, अब इतना सा बचा है। तो ये आपके हाथ में कि आप क्या चाहते हैं। आप भारत के बिना कराना चाहते हैं, आप करा लीजिए, लेकिन फिर आपको पैसे मिलेंगे इतने। लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए इतने, तो फिर भारत को लाना पड़ेगा, वरना वो दो भाग जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक वो दिल बनेगा नहीं। दैट्स द रियलिटी। अब आप कहेंगे ये तो अनफेयर है, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान क्यों आया था इंडिया खेलने? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था इंडिया खेलने जब वर्ल्ड कप हुआ। ओके, सो उसके अंदर पहली बात तो यह है कि इनका जो बोर्ड का चीफ था उस समय, आई डोंट नो द नेम, आई डोंट रिमेंबर द नेम, क्योंकि हर 3 महीने में 3 हफ्ते में चेंज होते रहते हैं। उन्होंने कहा था दुश्मन मुल्क जा रहे हैं हम। मतलब ये तो सर आपकी तमीज़ है कि आप भारतीय टीम, भारत जा रही है आपकी टीम खेलने के लिए, आप कह रहे हो दुश्मन मुल्क में जाके कर रहे हैं। पहले तो सोचो बोल क्या रहे हो। आई मीन आई एम श्योर अब तो हट गए होंगे, कोई और हो गया होगा। बाय द टाइम वी फिनिश दिस वीडियो मे बी देयर इज समबडी एल्स एट द पीसीबी, मतलब जो चीफ होंगे। पर सच ये है कि पाकिस्तान ये कह नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान अगर कहता है, सी अगर कह के देख लीजिए, आप मत आइए आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए, तो उसके अंदर रेपरकशंस होंगे। वो रेपरकशंस एक्चुअली इंडिया के भी होंगे। अगर इंडिया मना करता है कि हम नहीं जा सकते हैं, तो हो सकता है कि आईसीसी थोड़ा सैंक्शन करेगा इंडिया को कि भाई आपको ये होगा, आपकी हम फंडिंग रोक देंगे, इतने पैसे हम आपको नहीं देंगे। पर आईसीसी मतलब भारत के पैसे ही भारत को देने हैं ना, तो मतलब आप कैसे रोकोगे? जो पैसे आएंगे नहीं आपके पास, रोक लेना पैसे। लेकिन पाकिस्तान डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज। अब ये लेवरेज नहीं है तो वो नहीं है, ये सच्चाई है। तो मेरे विचार में ये बात तो एब्सोल्युटली सर्टन है कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है, और बाकी सभी टीम्स इस बात को अच्छी तरह से समझती भी हैं। आई थिंक पाकिस्तान भी समझती है, सिर्फ क्योंकि पोस्चरिंग करनी ज़रूरी होती है, डोमेस्टिक ऑडियंस को थोड़ा अपीज़ करना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि यू हैव टू मेक अ बिट ऑफ सॉन्ग एंड डांस अबाउट इट। पर अंदर खाते आपको पता होता है कि अगर भारत की गवर्नमेंट ने, सरकार ने नहीं दी है परमिशन आने के लिए, तो फिर भारतीय टीम नहीं आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी उनके बिना नहीं हो पाएगी। इट इज़ द रियलिटी। तो ये सच्चाई है, भारतीय टीम अब नहीं जाने वाली है पाकिस्तान, और ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे जो मुकाबले हैं इन ऑल लाइकलीहुड विल हैपन इन द यूएई। श्रीलंका में और मे नॉट हैपन। मुझे लगता है कि यूएई माइट जस्ट बी अ बेटर ऑप्शन कनेक्टिविटी के हिसाब से भी। मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, पड़ोस में दुबई, तो वहाँ तक का शायद आसान रहेगा, क्योंकि टीम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा।
थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, यस है, पर दे हैव इन अ वे देमसेल्व्स टू ब्लेम एज वेल। अभी कल ही मैं देख रहा था क्वेटा में जो रेलवे स्टेशन पे जो ब्लास्ट हुआ है, घर पे ही हुआ है। आपको मतलब मैंने देखा है एक्चुअली, वो तो विजुअल्स थे अवेलेबल क्योंकि सीसीटीवी लगी हुई थी वहाँ पर। एंड देन ऑफ कोर्स वट एवर पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन व्हेन हम भारत की बात करते हैं, कश्मीर की खास तौर से बात करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एवरी राइट टू टेक अ स्टांस कि हम ये नहीं होने देना चाहते, विच इज़ एब्सोल्युटली फेयर। अपना आप घर अगर आप ठीक कर लेंगे तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज होंगी, फिर वो हर स्फीयर में होंगी, हर लेवल पे होंगी, एंड मे बी देन द टीम्स कैन एक्चुअली स्टार्ट टूरिंग ईच अदर एंड स्टार्ट प्लेइंग बायलैटरल क्रिकेट एज वेल। पर उसके लिए काम मतलब हमारे यहाँ नहीं, आपके यहाँ होना पड़ेगा। सो पाकिस्तान हैज़ टू रियलाइज़ कि इफ़ यू वांट टू प्ले, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज चाहिए, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोल सर्चिंग कीजिए, और चैंपियंस ट्रॉफी करानी है मतलब तो फिर इंडिया के लिए वो दुबई में बात करना शुरू कर दीजिएगा, करवा दीजिए थोड़ा सा स्टेडियम बुक। अच्छा लगता है ना। अब ये क्या है, ये बेसिकली 3 मिलियन स्ट्रॉन्ग फैमिली, यानी कि टीम आकाश जो है वो 3 मिलियन की हो चुकी है ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। चलो भाई ऊपर चले जाओ, वो पीछे हमने 2 नंबर का भी छुपा के रखा हुआ है, तो हमने एक अच्छी सी रील बनाई है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। और मैं टीम को कहूँगा कि फाइटी शॉर्ट्स भी डाल दो, आ जाओ रति जी, आ जाओ, बैठ जाओ। हार्दिक पांड्या की हमने बात करनी है, इट लुक्स नाइस। तो हार्दिक पांड्या की हम बात करना चाह रहे थे कि ये खिलाड़ी कैसा है। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, और इसमें कोई बायस नहीं है, इसमें कोई मतलब रीसेंसी बायस नहीं है। आई मीन वैसे तो क्या ही बायस होगा। ही इज़ 1 इन अ बिलियन। मैं क्यों कह रहा हूँ ही इज़ 1 इन अ बिलियन, क्योंकि आपके पास ना हार्दिक जैसा कोई और है नहीं, और कोशिश कर रहे हैं आप, लगातार प्रयास कर रहे हैं आप, अलग अलग चीजें ढूंढ रहे हैं कि किसको खिलाया जा सकता है, इसको ट्राई कर लेते हैं, शिवम दुबे को खिलाते हैं, वेंकटेश अय्यर से आपने गेंदबाजी कराई, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी कराई है, बैटिंग कराई है, ऊपर खिलाया है, अभी आप रमनदीप सिंह को टीम में ड्राफ्ट कर रहे हैं, और ये सारे फास्ट ट्रैक हो रहे हैं। आपको लगता है कि यार सबको खिला के देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो स्किल सेट है वो नहीं है किसी के पास। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग करने आए, ऑफकोर्स थोड़ी सी डिफिकल्ट परिस्थितियां थी, थोड़ा अप एंड डाउन, बाउंस उतना कंसिस्टेंट नहीं था, थोड़ा पेस भी कंसिस्टेंट नहीं था, स्पिन के सामने थोड़ा सा ऐसा लगा फंस भी रहे थे, लेकिन इज गॉट दी एबिलिटी कि वो एंड तक गेम को लेकर जाए। हालांकि लास्ट में हैव एन ओपिनियन कि उनको सिंगल ले लेना चाहिए था, बहुत सारी गेंदें डॉट खेल गए, क्योंकि अर्शदीप तक तो सिंगल आपको लेना चाहिए, उसके बाद बेशक मत लो। अर्शदीप ने तो एक छक्का ही मारा था। दैट असाइड ही इज गॉट द गेम यार। ये हमने देखा, इस तरीके के शॉट हमने बांग्लादेश के सामने देखे थे, यहाँ पे भी हमने उनको उस प्रकार के शॉट मारते देखा। और हार्दिक की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि उनका गेम जो है ना, कई बार होता है कि आपको एक स्पिन के खिलाफ कोई बहुत अच्छा खेलता है, कोई होता है फास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छा खेलता है, एंड वाइज वर्सा स्ट्रगल करता है, पर ये दोनों तरफ अच्छा खेलता है यार। स्पिन को अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता है, मिडिल ओवर्स में अच्छा खेलता है, डेथ में अच्छा फिनिश कर सकता है। ही इज ब्रिलियंट। और बॉलिंग में भी ना, एक जो मार्करम के सर पे बॉल लगी, आई मीन 140 पे डालता है यार, आगे भी डालता है, स्विंग कराता है। हमने वर्ल्ड कप में उनको विकेट चटकाते देखा है। आई थिंक 87 88 तो इनकी T20 इंटरनेशनल विकेट्स हैं, और बहुत महंगे भी नहीं रहते हैं। सो ही इज हु ही इज। और इसी वजह से जब आप उनके वो जो देखते हैं ना कि मार्केट वैल्यू या उनकी करेंसी की बात करते हैं, देर इज हमारी कम से कम कंट्री में, आई मीन दूसरी जगहों पे हो सकते हैं जो आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स मिल जाते हैं, कई जगह काफ़ी सारे मिलते हैं, पर भारत में ना ऑनेस्टली ही इज़ 1 इन अ बिलियन। हम ढूंढ रहे हैं कोई और वैसा मिल जाए, अभी तक हमें ना कोई वैसा मिला नहीं है। तो वरुण चक्रवर्ती अच्छा क्या कर रहे हैं? आई मीन यही है ना बड़ा सवाल कि ऐसा क्या हुआ है, व्हाट हैज़ चेंज्ड, कि पहले कैसे थे अब कैसे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। ये वाली बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, आई थिंक एक तो कॉन्फिडेंस की बात है, जो कॉन्फिडेंस जो आया है लगातार अच्छा करके, और यहाँ पर इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पेरेटिव है कि हम आईपीएल के योगदान को एक्नॉलेज करें और अप्रिशिएट करें, क्योंकि अमूमन आप इस उम्र के होते हैं तो आपकी फर्स्ट क्लास टीम भी कई बार आपको नहीं खिलाती है। सही मुश्ताक अली ट्रॉफी आपको नहीं खिलाते कि रहने दे यार, किसी युवा को चांस देते हैं, पर आप कोलकाता के लिए खेलते हैं, आप लगातार विकेट चटकाते हैं, एक साल फिर दूसरा साल फिर तीसरे साल आपको वापस इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता है। आपका खेल जो होता है ना वो पक चुका होता है। और वरुण चक्रवर्ती के साथ एक और बात थी, ही स्टार्टेड वेरी लेट, क्योंकि आप क्रिकेट छोड़ देते हैं, आप आर्किटेक्ट के रूप में एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर आप वहाँ से छोड़ के क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, टेक्स टाइम यार। तो फल लगने में और पकने में, वो पेड़ के बड़े होने में समय लगता है, और अब लग रहा है कि समय पूरा हो चुका है। एक तो फेंक रहे हैं हवा में धीमे गेंद, ये एंटीथीसिस है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 खासतौर से फॉर्मेट में आप स्पिनर्स को आजकल देखते हैं तेज 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 डालते रहते हैं, यूजी धीरे डालते हैं,
वरुण चक्रवर्ती भी धीरे डालते हैं। तो धीरे डालते हैं और 3 स्टंप्स के बीच में समाप्त करते हैं। हल्की सटल वेरिएशंस हैं, हल्का सा एक लेग कटर जैसा होता है और एक गूगली होता है, 2 ही तरीके के गेंदे डालते हैं, पर एक्यूरेसी के साथ डालते हैं। एक तो लेंथ में आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट या फुल बॉल नहीं दिखती उनकी, एकदम सही जगह पे गिरती है। दूसरा 3 स्टंप्स में जाके लगती है, 10 में से 8 गेंदे कोशिश करते हैं कि स्टंप्स में लगे। और तीसरा जो चेंज ऑफ पेस है, क्योंकि वही काम तो रवि बिश्नोई भी कर रहे हैं ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि उसी तरीके से डालते हैं, 3 स्टंप्स के बीच में रखते हैं, पर ही इज़ वेरी फास्ट इन दी एयर। तो जो फास्ट वाला होता है उसको लोग आजकल खेल जाते हैं क्योंकि आदत ही यही बची है। पर जैसे ही आप धीमा डालते हैं, ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। 5 विकेट यार, 5 विकेट, जिसमें हेनरिक क्लासन को 2 मैच में 2 बार आउट किया है, डेविड मिलर को 2 मैच में 2 बार आउट किया है, मार्करम के डंडे पे बॉल मार दी है, गूगली डालते हैं, स्टंप्स में डालते हैं, ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। अनफॉर्चुनेट एक्चुअली कि 5 ओवर में आप 17 रन दो, 4 ओवर में 17 रन दो, 5 विकेट चटकाओ और उसके बावजूद आपकी टीम हार जाए। आप प्लेयर ऑफ द मैच ना बनो। मेरे लिए तो वो प्लेयर ऑफ द मैच है इन दैट रिस्पेक्ट, पर सो बी इट, ही बोल्ड वेल। एक इसी में हम एक बात करते हैं कि अक्षर पटेल के साथ कर क्या रहे हैं एक्चुअली, कि आप इनको मैच खिला क्यों रहे हो? थोड़ी क्लैरिटी दो। बैटिंग में आपने थोड़ा सा ऊपर भेजा, बेचारे अनफॉर्चुनेट से रन आउट हो गए। बैटिंग में तो वैसे बाकी किसी और ने अच्छा काम किया ही नहीं। फिर चाहे वो संजू सैमसन हो शुरुआत में, अभिषेक शर्मा के साथ ये बाउंसर की प्रॉब्लम है, चलती जा रही है, दैट इज द प्रॉब्लम, वो एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव आगे वाली बॉल के लिए तैयार नहीं थे। तिलक वर्मा का कैच बड़ा अच्छा पकड़ा जाता है, रिंकू सिंह वो सर पर खड़ी हो जाती है गेंद, पर अक्षर पटेल किंग्समीड में 1 ओवर, पहला डरबन में, यहां पर भी सिर्फ 1 ही ओवर, एक ऐसे मैदान पे, एक ऐसी पिच पे जहां 6 विकेट जो थे 7 में से वो स्पिनर्स ने चटकाए और आप 1 ही ओवर डालते हो, फिर खिला क्यों रहे आप इनको? मेरे विचार में अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं वो एज अ रिसोर्स। हम कह रहे हैं 3-3 स्पिनर्स खिला रहे हो, पर ढंग से आप नहीं खिला पा रहे हो। सो दैट इज वन थिंग जो स्टैंड आउट की यहाँ पर, क्योंकि जब ट्रिस्टान स्टब्स खेल रहे थे वो तो अच्छा खेले हैं, लेकिन वो भी ना लेंथ को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे शुरू में, आगे गेंदों को पीछे जा रहे थे। He's a quality player and he showed in the end how and why. पर जराल कोई है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की तरीके से मुझे लग रहा है 9 गेंदों में 19 रन, 1.5-2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे अब ऑक्शन में, क्योंकि छक्के भी मार दिए, ऑलराउंडर बन गया हमारा भाई। पर दैट वाज इट। तो मुझे ये लगता है कि एक ये बैटिंग फेलियर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, पर अक्षर पटेल को गेंदबाजी ना कराना वॉज एन ऑब्वियस मिस्टेक ऑन सूर्याज पार्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की एग्जैक्टली है क्या, यू थिंक सो? आज की वैसे हमारी जो आखिरी स्टोरी ऑफ कोर्स ये है कि रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं भैया। वो एक्चुअली 2 बैचेस में टीम जा रही है टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। दोनों में ही रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं। देयर इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाय द टाइम आप ये देखेंगे हो सकता है वो ऑलरेडी शुरू भी हो गई हो, 9 बजे है, जहाँ पे गौतम गंभीर मैंने सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने वाले हैं, पर रोहित शर्मा इज़ नॉट गोइंग। तो इसका अर्थ ये है कि पहला मैच तो वो नहीं खेल रहे हैं यार। सो जो उनकी पर्सनल जो काम है उनका, जो जिस वजह से वो नहीं जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड हिम टू ट्रैवल, इज़ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब पहले और दूसरे मैच में गैप भी है, तो देखते हैं कि किस प्रकार से आगे चलते हैं। पर ऐसा तो अब ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है कि रोहित शर्मा नहीं जाएंगे, यानी कि पर्थ में कोई ओपनिंग पेयर अलग नजर आएगा। हो सकता है केएल राहुल हो सकता है अभिमन्यु ईश्वरन हो सकता है शुभमन गिल हो, आई डोंट नो कि कौन होंगे, पर रोहित शर्मा नहीं होंगे और जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे होंगे। दिस थिंग आई थिंक इज ऑलमोस्ट इट्स सर्टन यार, नहीं जा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जल्दी से बजा दो भैया, क्योंकि आज शाम को एक और मैंने एक छोटा सा वीडियो हम डाल रहे हैं विच इज़ अबाउट पाकिस्तान एंड हाउ दे हैव डन वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बड़ा कमाल करके गए हैं, तो फिर पड़ोसियाँ अच्छा करें अगर, तो पड़ोसियों की तारीफ करनी चाहिए यार, वाई नॉट करेंगे अभी इतने। मतलब थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन बताना कि अक्षर को कराएं बॉलिंग ना कराएं, भारतीय टीम नहीं जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में, इज दैट राइट और रॉन्ग? टू लेट अस नो, बता देना।